चलिए, दो बिंदु और हैं इसी में, एक है प्रछाया और एक है छाया। छाया की बात हो गई थी बेटा? नहीं हो गई थी। देखो ये क्या बन रही है हमारी छाया। देखना, ध्यान से देखना, ये क्या बन रही है छाया। इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है? ध्यान से देखो, इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? रंग का दिख रहा है कि कुछ लाल पीला दिख रहा है कि कुछ आपको क्या दिख रहा है? इसको जब आप देखिए इस पेन को ध्यान से, तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इसकी किनारी बिल्कुल साफ दिख रही है, बिल्कुल साफ। कोई आपको कोई धुंधलापन या कोई धब्बा या कम काला या ज्यादा काला दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं। लेकिन इसमें ऐसा है क्या? अगर आप देखें तो बीच में ये ज्यादा काला है, ये देखो है, और ये कम काला है, ये देखो। भाई ध्यान से देखो, आप फिर से मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बना दूंगा कि अंदर आपको ज्यादा काला दिख रहा है। देखना, ये अंदर वाला भाग आपको और ये बाहर वाला कम काला दिख रहा है। लेकिन जब इसको देखा तो ऐसा नहीं था। जब ये वाली घटना घटती है, जब आपको ये अलग अलग काले रंग नहीं दिखाई देती, यानी ज्यादा काला और, तो उसको कहते हैं छाया। ये छाया बन रही है। लेकिन इसी छाया से संबंधित एक घटना और है, ये भी है छाया ही है, तो छाया ही भाई, शैडो ही तुरंत नहीं। लेकिन इस शैडो में दो घटनाएं और घट रही हैं, यानी दो चीजें और हो रही हैं। क्या? एक तो अंदर काला ज्यादा है और ऊपर थोड़ा सा कम है। देखो ना, अपने आप देखो बेटा, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, हमें करने की कोई जरूरत नहीं। आपको खुद दिखना चाहिए कि अंदर वाला भाग ज्यादा काला है और बाहर वाला भाग, तो ये क्या, ये छाया नहीं है? छाया तो ये भी है, लेकिन इसमें दो चीजें अलग अलग दिख रही हैं। तो इसी को आपको समझना होगा कि जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला ये वाला भाग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रछाया। क्या कहते हैं? प्रछाया। अंदर वाले ज्यादा काले भाग को अम्बरा इसे बोला जाता है। ठीक, ये जो भाग है, ये जो बाहर वाला, इसे क्या कहते हैं? उपछाया। उपछाया। देखो, छाया शब्द दोनों में लगा, छाया छाया, छाया शब्द लगा नहीं लगा? तो छाया तो ये है ही बेटा। छाया तो बता ही दिया गया कि अगर प्रकाश स्रोत के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी तो छाया तो बननी है। उसको कौन रोक लेगा? तो रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते। तो यहाँ गेंद रखी है प्रकाश स्रोत के बीच में, तो छाया तो बनी रही थी, बताया था। लेकिन इसी छाया के साथ दो चीजें और जुड़ जाती हैं कि जब ऐसी घटना घटे तो अंदर वाला जो काला भाग होता है उसे कहते हैं हम प्रछाया, और बाहर वाले भाग को जो धुंधला धुंधला काला यानी कम काला उसे कहते हैं उपछाया। दोनों में लगा है छाया, तो ये प्रछाया और ये उपछाया, तो ये छाया। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि छाया की कब होगी, प्रछाया कब होगी, और तो प्रछाया उपछाया एक साथ आपको दिखाई देती है। ये घटनाएं होती हैं, अभी आगे बताएंगे, जब अभी आएगा ग्रहण आएंगे। ग्रहण सुने हैं? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसमें ये चीजें होती हैं, तो वो आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन आपको पहले समझना होगा कि होता क्यों है, ये घटनाएं घटती क्यों है। ये सब प्रकाश की सहायता से घट रही है। मतलब प्रकाश नहीं होगा तो इनमें से कोई घटना नहीं घटेगी। सीधी सी बात समझ लो मेरी। अगर दुनिया में प्रकाश ना हो तो इनमें से ना छाया बनेगी ना तो ये घटना किसकी वजह से हो रही? कौन इसको कर रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश से ये घटनाएं घटती है, नहीं तो घटना को घटने की कोई संभावना ही नहीं है। कुछ नहीं होगा, ना छाया बनेगी, ना प्रछाया बनेगी, ना उपछाया बनेगी, कुछ नहीं होगा। केवल ये तभी होता है जब प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, प्रकाश स्रोत हो, तब उसके सामने ही उसकी सहायता से ही घटना घटती। क्यों? बता चुके आपको, क्योंकि प्रकाश कैसे काम करता है, प्रकाश क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले ही स्पष्ट हो चुकी हैं। प्रकरण आपका छाया था, प्रछाया था, और ये बुक में आपकी लिखा हुआ है। आपको लिखाना नहीं है, यहाँ पे आपको समझाना था। समझाने के लिए इतनी व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि यहाँ आपकी समझ में आ जाए कि वास्तव में ये घटनाएं कैसे घटती, प्रकाश सीधा कैसे चलता है, प्रकाश संचरण कैसे करता है, बिंदु स्रोत क्या होते हैं, विस्तृत स्रोत क्या होते हैं, छाया क्या होती है, प्रछाया क्या होती है, और उपछाया क्या होती है। किसी को समस्या?
किसी को कोई समस्या हो तो देख लो। मैं तीनों चीजें सब एक साथ चला रहा हूं। देखो बेटा, ये क्या है? बिंदु स्रोत। ये क्या है? विस्तृत प्रकाश स्रोत। इसके साथ ये क्या बनी थी अभी? छाया। इस घटना में दोनों हो रही है क्या? प्रछाया और छाया। ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये अपारदर्शी वस्तु हो गई, इसकी ये परछाई बन रही है छाया, इसमें घटना है। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। कोई समस्या हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए कि कैसे छाया बनती है, कैसे प्रछाया बनती है, कैसे छाया। तो आपको कोई समस्या, क्योंकि आप 6 क्लास के हो, जब अभी से आप ये चीजें पकड़ लोगे, समझ लोगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाने को मैं ऐसे ही भी पढ़ा सकता था, सीधे समझा देता बुक से, किताब से, बोर्ड पे कि ये छाया, ऐसी छाया, लेकिन वो उचित नहीं है, वो उचित नहीं है। अब आपकी समझ में आ गया? ये ज्यादा बेहतर है। तो अब मेरे ख्याल से बस अब आपका एक प्रकरण और बचेगा, इसके बाद ग्रहण। क्या बचेगा? इसकी भी एक व्यवस्था बनाएंगे अभी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। हालांकि ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इसी पे हम आज चर्चा अपनी समाप्त कर रहे हैं। और आपने आज बहुत सहयोग दिया, बहुत कुछ समझा, सीखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।